चलिए, क्यूब का बेसिक समझिए, क्यूब होता क्या है। देखिए, ये हमारे पास जो आकृति दिख रही है, ये होता है हमारा क्यूब। देखिए, अगर मेरे को इसको सिर्फ बताना होगा, सर क्वेश्चन सॉल्व कराना है, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 20 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही हम लोग सीख जाए। तो मान लेते हैं कि सर हमारे पास ये जो हमारा क्यूब दिया है, इसकी लंबाई कितनी है 3। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो माना लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, जब तीनों भुजाओं 3-3 सेंटीमीटर की होती है तब इसे हम लोग कहते हैं क्यूब। नापते कहाँ से सर? तो ये हमारे पास ऊंचाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी लंबाई होगी। अगर पूछेगा कि इसका घन कितना है, आयतन कितना है, 3 तिया 9 9 तिया 27। क्षेत्रफल में 2 भुजा गुणी होती है, और जब तीसरी भुजा गुणा करते फिर वो घन बन जाता है। अब हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो आधारित इस बात पे है कि माना हमारे पास 3 मीटर भुजा वाला एक क्यूब है। अब उसको 1-1 मीटर भुजा वाले 1-1 मीटर भुजा वाले क्यूबों में काटा गया। तो यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर, 1 और ये 1। तो उसी प्रकार से एक इधर भी कटेगा और एक यहाँ भी कटेगा। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या होगा जी, 1 और 1 कटेगा। ये इस प्रकार से क्या होगी, कुछ इसकी कटाई चलेगी, ये हो जाएगा। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या निकल आया, सभी जगह 1-1 निकल आया। ऐसे करके अब पूछेगा सर किसके कितने क्यूब बनेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है बेटा कि हमारे पास संख्या, क्या पूछेगा, संख्या। कब? जब हम एक बड़े क्यूब को छोटे क्यूब में डिवाइड कर देते हैं तब पूछेगा संख्या। तब इसका फॉर्मूला होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा और पूरे की घात में 3। कि कितने क्यूब बनेंगे। तो देखिए, बड़े घन की भुजा कितनी थी, 3, छोटे घन की भुजा 1 है, पावर में 3। तो सर 1 का तो कुछ होना नहीं है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। जब इसको काटा हूं तो कुल कितने क्यूब बन रहे हैं, तो 27 क्यूब बन रहे हैं। बात समझ में आ रही है। ये हमारे पास क्या होता है बेटा, क्यूब गिनना होता है। ये क्या होता है, क्यूब गिनना होता है। अब इसमें जो सबसे इजी वाला मैटर है वो यही है कि अपने को क्यूब गिनना है। क्लियर है ये? तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हुआ कि संख्या बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, पावर में हो गया क्यूब बराबर संख्या। अब पेपर में क्या करेगा, कभी संख्या देगा, कभी छोटे घन की भुजा, और क्या पूछेगा, बड़े घन की भुजा। कहीं बड़े घन की भुजा देगा, छोटे घन की भुजा देगा, क्या पूछेगा, संख्या पूछेगा। यही सारा खेल यहाँ पर चलेगा। ये एकमात्र हमारा फॉर्मूला है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 में आते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर 1 सतह 2 सतह और 3 सतह वाला भी कराऊंगा बिना फॉर्मूले के। कहता हमारे पास 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो ऐसे घनों की कुल संख्या कितनी होगी। तो हमको फिर क्या पूछा है जी, संख्या। तो बड़ा घन की भुजा कितने की है, 5, और उसको काटना कितने में है, 1 में। क्या करना है बेटा, क्यूब। तो इसका कुछ नहीं होगा, 5 एकम 5, 5 पचम 25, 25 पंचे 125। तो यहाँ पर मेरे पास छोटे घनों की भुजा कितनी होगी, 125। और एक बात और, बहुत संभावना है कि सर हमको जो आंसर देगा ना कोई घन भुजा ही देगा। तो क्यूब अपने को पता है तो अपन बिना देखे भी क्या कर सकते हैं, आंसर लगा सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर कौन सी संख्या किसी का घन है, तो सर 27 घन है। 27 क्या है, घन है। वही मेरा आंसर, अभी देखना निकालता हूँ। कहता है मेरे पास 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित करने पर इसकी संख्या क्या होगी। फिर क्या पूछा बेटा मेरे को, संख्या। तो बड़ा घन कितने का है, 6, छोटा कितने का है, 2, पूरे की पावर में आएगा 3, 2 से काटूंगा ये हो जाएगा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। आंसर कितना आएगा मेरा, 27। बात समझ में आ रही क्या कर रहा हूँ मैं। चलिए अगला वाला मैं बता देता हूँ निकाल कर, उसको भी देख लीजिएगा। सर कहता है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित करने पर इसकी संख्या क्या होगी। भाई फिर क्या पूछा है, संख्या। बड़े घन की भुजा 6, छोटे घन की भुजा 1, अब पावर में आएगा 3। तो 6 कम 6, 6 छक्के 36, 36 छक्के 216, तो 216। संख्या कितनी होगी,
216 हो जाएगी। बात समझ में आ रही क्या करना है अपने को, क्लियर है ये। चलिए, तो ये एक तरीका है, डायग्राम बनाइएगा, फॉर्मूले को उतारिएगा, फिर मैं क्वेश्चंस देता हूँ, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कर सकता है तो इसे खत्म कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे अपने कहता है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित करने पर इनकी संख्या क्या होगी। जैसे ही मुझे संख्या पूछेगा तो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा पावर में 3, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बेटा ये 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में परिवर्तित किया गया, संख्या क्या होगी। फिर से संख्या पूछेगा, 10 बटे 1 उसका क्यूब होगा, तो 10 का क्यूब होता है सर 1000। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, कहता है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में करना विभाजित। फिर से संख्या पूछेगा, 12 बटे कितना होगा जी 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 4 का क्यूब कितना होगा बेटा 64। तो आंसर कितना हो जाएगा उसका बी। और तो कुछ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि सर इतना टफ है ये वाला, है कि नहीं। अभी कितना अच्छा लग रहा है। चलिए, इन दोनों को बनाकर भी दिखाएंगे आप लोग, है ना। ये चलिए, कहता है सर हमारे पास कि एक बड़े ठोस घन को 216 भागों में बांटा गया। तो यहाँ पर बेटा संख्या ही दे दिया है। हमारे पास फॉर्मूला होता है संख्या बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा और पूरे के पावर में होता है 3। कहता है सर एक ठोस घन को 216 भागों में बांटा गया है, बराबर इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा, छोटे घनों की भुजा 1 है, तो बड़े घन की भुजा अपने को बतानी है। सर यहाँ पे क्यूब होगा, यहाँ से क्यूब को हटाना है, टेकिंग अंडर क्यूब बोथ साइड, दोनों पक्षों में घन मूल ले लेता हूँ, तो घन मूल इससे घटेगा और यहाँ पे आएगा बड़े घन की भुजा। 216 किसका क्यूब होता है जी 6 का, तो यहाँ बड़े घन की भुजा कितनी आ गई बेटा 6। अब देखो इतना मैं करके दिखा रहा हूँ, आप उसको देख के भी लगा सकते थे कि सर 216 किसका क्यूब होता है 6 का, तो ऐसे भी खत्म था, कुछ करना ही नहीं था उसको। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम, एक बड़े ठोस घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों के 125 घनों में बांटा गया है, तो घनों की संख्या 125 होगी और ये हो जाएगी बेटा बड़े घन की भुजा और पूरे बटे में कितना आएगा। एक बड़े ठोस घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सर टेकिंग अंडर क्यूब बोथ साइड, दोनों पक्षों में घन मूल लेंगे। 125 किसका होता है जी 5 का, यहाँ पर ये कटेगा तो ये बेटा मेरे पास बचेगा बड़े घन की भुजा 3 ऊपर जाएगा और 5 दिया हो जाएगा 15, तो आंसर कितना आएगा उसका ए आएगा। बात समझ में आ रही है। और कुछ नहीं करना है जी, इसका एकदम बच्चों वाला क्या है ये सवाल है। चलिए बनाएंगे इसको, जिसका नहीं बना होगा जल्दी बनाएंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। चलिए आइए, सेम क्वेश्चन ही बनेगा सब। अब यहाँ पर देखिए कहता है एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 64 छोटे घनों में काट कर परिवर्तित किया गया है। इस प्रकार प्राप्त छोटे घनों की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो भाई घनों की संख्या 64 और बड़े घन की भुजा 8 है, मुझे क्या पूछा है बेटा छोटे घन की भुजा। यहाँ पे क्यूब होगा और ये क्या हो जाएगा मेरे पास क्यूब रूट होगा मेरे पास, तो 64 होगा बेटा 4 का, यहाँ से अगर क्यूब रूट लगाऊंगा तो यहाँ से 8 आएगा और बटे हो जाएगा मेरे पास छोटे घन की भुजा। इससे काटिएगा तो कितना आएगा मेरे पास 2, तो छोटे घन की भुजा कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। और कुछ तो नहीं करना है इसमें अपने को। अरे 3 एलिमेंट है, 2 देगा और तीसरा क्या करेगा पूछेगा, बहुत ज़्यादा इसमें करने वाला नहीं है। अब यहाँ पर से हमारे पास एक नया क्या होता है स्टेटमेंट चालू होता है। वो एक टाइप था जहाँ पे 3 एलिमेंट है बेटा, एक तो बड़े घन की भुजा, एक छोटे घन की भुजा और एक घनों की संख्या। यहाँ पे हमारा खेल शुरू होता है असली वाला, जहाँ पे एक क्यूब लेता है और उस क्यूब को क्या करता है रंग देता है। अब रंगने के बाद पहला क्वेश्चन होगा ऐसे कितने उस क्यूब में से छोटे क्यूब निकाले जा सकते हैं जिसके एक सतह पर रंग हो, ऐसे कितने क्यूब निकाले जा सकते हैं जिनकी 2 सतह पर रंग हो, और ऐसे कितने क्यूब निकाले जा सकते हैं जिनकी 3 सतह पर रंग हो। बात समझ में आ रही है।
चलिए, तो इसके बारे में बेटा बताता हूँ पहले, तो ध्यान से पहले क्या कीजिएगा, सुनिएगा, या एक काम कीजिए, सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, उस कंसेप्ट में क्या करना है, ध्यान देना है। सबसे पहले सर हम लोग क्यूब को पढ़ते हैं। ये मेरे पास एक वर्ग है, वर्ग समझते हो सर, लंबाई गुणित चौड़ाई, जो लंबाई है वही मेरे पास चौड़ाई होगी। तो इस कंडीशन में इसका केवल क्षेत्रफल निकलता है बेटा, लंबाई गुणित चौड़ाई। लेकिन अगर इसी को मैं एक 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, 3D ऑब्जेक्ट में कहने का मतलब है इसमें तीसरा एलिमेंट ऐड कर दिया जाए, लीजिए, तो अब मेरे पास यहाँ ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा। ये मेरे पास ऊंचाई, ये लंबाई और ये क्या है बेटा, चौड़ाई। ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है, सबका जो लंबाई वैल्यू रहेगा सेम रहेगा। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित एक जुड़ जाएगा ऊंचाई, और उसका मान भी क्या रहेगा, a ही रहेगा। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि सर इसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बेटा से बात करते हैं हम लोग सतहों के बारे में कि सर सतह कितने हैं। तो याद रखिएगा सतह केवल कितने, इसमें 6 है। और 6 सतह कैसे है, जैसे इसको देखिए, ये एक प्रकार के क्यूब जैसा आकार है, 1 2 3 4 5 और ये 6 सतह कितने हैं इसमें, 6। अब अगर बात करेगा सर कि कोने कितने हैं, कोने, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितना हो गया जी, 8। तो कोनों की संख्या कितनी होती है, 8। एक बात हमेशा याद रखना, आपका क्यूब चाहे इतना बड़ा हो, चाहे रूम के इतना बड़ा हो, और चाहे पृथ्वी के जितना बड़ा क्यों ना हो जाए, 2 चीजें उसमें कॉमन रहेगी भाई, तीसरा भी कॉमन ही रहेगा। सतह उसमें कितने रहेंगे, 6, और कोनों की संख्या कितनी रहेगी, 8। अब रूम इतना बड़ा है तो भी कोने 8 होंगे, और इतना बड़ा कर दोगे तो भी कोने कितने रहेंगे, 8 ही रहेंगे। अब इसमें एक आता है हमारे पास कोर, क्या आता है, कोर। कोर को हम किनारों से समझ सकते हैं, किनारों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कोरों की संख्या सदैव कितनी होगी, कितनी हो, तो 12 होगी। ये 3 चीज हमेशा क्या होता है जी, इसमें फिक्स होता है कि 3 चीज क्या होगा, इसमें हमेशा फिक्स होगा। 3 ही चीज से मिलके बनता है बेटा, एक हमारे पास 6 सतह होंगे और उसके दुगना 12 कोर होगा, और कोने कितने होंगे, 8 होंगे। इससे मिलकर बनता है हमारा घन। अब ये तो हमारे पास घन का बेसिक हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा कुछ ऐड करने वाला हूँ, जिसके बाद आपको समझ में आएगा कि वो सतह रंगने वाला प्रोसेस कैसे शुरू होता है। तो आइए, तो हमारे पास क्या है कि एक क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन है, कहता है सर 3 सेंटीमीटर भुजा वाला, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, एक घन है जिसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया है, जिसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन व्यक्त किया गया है। अब घर में ना आप लोग, हर बच्चे के पास, लड़के के पास वो खिलौना हो क्यूब वाला, नहीं सेट करते, पीला एक तरफ, लाल एक तरफ, नीला एक तरफ। आप देखते होंगे 3-3 का स्लॉट रहता है ना, उसमें कुल कितने घन होते हैं, 27 होते हैं, 3 तिया। तो अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक तो 3 सेंटीमीटर था, इसको बांटना है बेटा कितने में, 1 1 और 1। क्लियर है ये, तो यहाँ बटा, तो भाई ए भी तो 3 था, तो ए भी तो बटे कितने में, 1 1 और 1 में। फिर ये बटेगा, ये बेटा पीछे बात मत कर यार, 1 1 और 1 में ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लीजिए हमारा पूरा का पूरा जो घन है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। अब इसको थोड़ा सा सजा देते हैं, फिर हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है, ये बट के तैयार हो गया। अब देखो सर, यहाँ पे 3 प्रकार की चीजें निकालती है। अरे हो गया ना मेरे यार,
क्या लगे रहते थे। यहां पे क्या करेगा, 3 तरीके की चीजें पूछेगा। इस घन में मान लो इस पूरे घन को लाल रंग से रंग दिया गया, या पूरे घन को काले रंग से रंग दिया गया। अब घर में भी अपन कभी बर्थडे मनाया तो केक वेक काटते हैं अपन, तो केक में ना देखना अक्सर क्या होता है, जो बहुत खुशकिस्मत होगा उसको केक में ऐसा पीस मिलता है जिसके 2 साइड पे क्रीम होती है। कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग के हिस्से में ऐसा पीस भी आता है कि केवल एक साइड पे क्रीम होती है। और कुछ बदकिस्मत ऐसे होते हैं जिनको अंदर का सिर्फ क्या होता है, तो बस बेस मिल जाता है, क्रीम होता ही नहीं है। उसी पर क्या हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो देखो यहाँ पर मान लेते हैं सर कि हम लोग क्या किए हैं, इस पूरे के पूरे क्यूब को लाल रंग से रंग दिए। तो इसमें ऐसे कितने क्यूब काटे जा सकते हैं जिसके 3 सतह पर, 3 सतह पर क्या होगा बेटा, तो रंग होगा। जिसके 3 सतह पर क्या होगा, रंग होगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे कितने क्यूब इससे काटे जा सकते हैं। देखो सर, जो पीस मैं कोने से निकालूंगा, जो पीस मैं कोने से निकालूंगा, यही वाले में क्या मिलेगा, 3 सतह पर रंग। 1 3 3 और क्या होगा 3। यहां से जो पीस निकलेगा उस पर क्या होगा, 3 सतह पर रंग होगा। तो 3 सतह पर रंग होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे पास। तो ऐसे अभी कहां से निकल रहा है, कोने से। और पढ़ाओ मैं, कोनों की संख्या कितनी होगी, 8। तो ऐसे कितने मेरे पास घन प्राप्त होंगे या क्यूब्स प्राप्त होंगे जिसमें 3 सतह पर रंग होगा। तो ऐसे कितने होंगे, 8। अब मेरा क्यूब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि कोनों की संख्या कितनी होती है, 8। सर फिक्स से कितने निकलेंगे, 8 निकलेंगे। ठीक, तो सर ये भी 3 वाला है और ये भी 3 वाला है, ये भी 3 वाला और ये भी क्या हो गया, 3 वाला। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला कहता है 2 सतह पर रंग होगा। ऐसे कितने इसमें से पीस निकाले जा सकते हैं जिनके क्या हो, 2 सतह पर रंग हो। देखो सर, ये 3 वाला है, ये 3 वाला है। ये जो मेरे पास बीच वाला पीस होगा, ये पीस जो काट के निकालेगा, ये पीस, यहां से मैं पीस निकालूंगा तो इसके केवल कितने सतह पर रंग होगा, केवल 2। तो भाई ये बना किस पर है सर, कोर पे। किस पे बना है, कोर पे। अब कोरों की संख्या कितनी है, 12। संख्या कितनी है, 12 इसके अंदर। और कोरों पर कितना प्राप्त हो रहा है, 2 वाला 1। तो यहाँ पे 12 एकम कितना हो जाएगा, 12। ये फिक्स होता है, इसकी संख्या बढ़ती या घटती है। हो सकता है ना हमारा क्यूब कुछ ऐसा बना हो, ऐसा। तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ क्या मिलेगा, 2 और 2। अगर ये 2 मिल गया तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, वो 24 हो जाएगा। ठीक है, कलर थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि देखने में परेशानी ना हो। जितना यहाँ 2 मिलेगा उसको 12 से गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, तो 2 सतह पर केक वाला पीस मिल जाएगा। अब अगर सर ऐसा हो गया हमारे पास, मान लो तीसरा नंबर, कि एक सतह पर क्या हो, रंग हो, एक सतह पर रंग हो। ऐसे कितने पीस होंगे, तो भाई देखो यहां पर ये कोना कौन सा वाला है, 3-3 वाला। एक कोर वाला क्या है, 2-2 वाला। और यहां कितना बचा, बीच में 1 ठोक। मतलब पूरे एक सतह पर कितना है बेटा, 1 ठोक मिलेगा जिसके एक सतह पर रंग होगा। और सतहों की संख्या कितनी है, 6। तो इसमें कितने प्राप्त होंगे, 6। अगर मैं इसी में आ जाऊं, 4 वाले में आ जाऊं, किस में आ जाऊं, 4 वाले में। सर तो ये 3 क्या हो जाएगा, ये 3, ये 2, ये 2, ये 2, 2 और 2 और 2, 1 2 3 और कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे एक सतह पर 4 हुआ, टोटल सतह है 6। तो कुल कितना हो जाएगा, 6 चौके 24। वो बात की बात है, पर फिलहाल हमारे पास ये 3 कंडीशन होगा। तो बेटा फिलहाल क्या करेंगे, आप लोग इसको नोट करिएगा। ये 3 एलिमेंट को फिर ले चलूंगा मैं क्वेश्चंस पे, फिर क्या होगा अपन उसको सॉल्व करेंगे। चलिए बनाएंगे इसको। क्या हुआ,